Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a second part of On Saying Please, which is 12th English syllabus second chapter in Maharashtra State Board syllabus. तो बच्चों हमने जो है इससे पहले On Saying Please ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 देखा था। ये जो पार्ट है उसके अंदर हम बाकी का बचा हुआ सारा जो पार्ट्स है इस लेसन का वो कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे शुरू करने से पहले अगर से आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। अगर से आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप देखिए। और सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा क्विकली रिकैप कर दूं कि हमने पार्ट 1 में क्या देखा है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से एक लिफ्टमैन है, लिफ्टमैन ने जो है उन्हें सिर्फ प्लीज न कहने की वजह से वो जो कंप्लेनेंट है उसको बाहर फेंक दिया था। और उसके बाद में ये जो लेखक है हमारा अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, उसने किस तरीके से कर्टेसी, डिसकर्टेसी, बैड मैनर्स, गुड मैनर्स, इसके बारे में कई सारे लेक्चर्स हमको दिए और उसने ये चीजें बताई है कि हमारा अच्छा बिहेवियर लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है और किसी का बुरा बिहेवियर हमारे पूरे टोटली सोशल समाज के ऊपर किस तरीके से गलत असर डालता है। ये चीजों के ऊपर हमारा जो लेखक है उसने डिस्कस किया है, बहुत सारी नई नई बातें हमको बताई है। ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 के अंदर कवर की है। और एक चीज हमने पार्ट 1 में देखी है कि अगर से हम किसी एक इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं तो वो जो अच्छा व्यवहार है अगले इंसान तक सर्कुलेट होता रहता है और इसी तरीके से अच्छे व्यवहार वाले इंसान हमारे आसपास देखने मिलते हैं। लेकिन अगर से हम किसी के साथ जो है डिसकर्टेसी से बिहेव करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है उसी तरीके का सामने वाले इंसान के ऊपर पड़ता है और उसकी वजह से हमारा जो पूरा समाज है वो खराब होता है। तो कर्टेसी कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें हमने पार्ट 1 में देखी है। चलिए तो फिर अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ऑन सेइंग प्लीज का जो सेकंड पार्ट है उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर से आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से सारे नए वीडियोस जब भी हम 12th के सिलेबस के अपलोड करेंगे उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और इससे पहले भी हमने कई सारा 12th का सिलेबस कवर करके रखा है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उन सारे वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाकर भी आप बाकी जो लेसन्स है, पोइट्री है, उसकी स्टडी कर सकते हो। चलिए फिर अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ले जाता हूं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। I should like to feature in this connection my friend, the polite conductor. अब जो ये चीज़ें हैं वो जो बोल रहा है कि हमें किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, तो उसने जो है राइटर का कहना है कि मैं अपने एक दोस्त है जो कि कंडक्टर है और जो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही विनम्र है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और क्या बताना चाह रहा है? बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली, ऑन द contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who came through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regard the passengers as his natural enemies. यहाँ पर एक लेखक कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के बारे में आपको बताता हूँ जो कि बस कंडक्टर है, और आगे बताने से पहले ही वो कहता है कि मैं ये चीज़ बताकर जो है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये सच्ची घटना है एक कंडक्टर के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसने कहा है कि आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन, और ऐसे कई सारे लोग हैं कि वो कहते हैं कि ये जो कंडक्टर है वो बदमाश होते हैं, क्योंकि उनका जो नेचर है वो लोगों के साथ में फ्रेंडली नहीं होता है। जो पैसेंजर होते हैं वो पैसेंजर्स के साथ में फ्रेंडली नहीं होता है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है ऑर्डियल इन डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंसेस। जो कंडक्टर के साथ का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो उनका अच्छा नहीं है, तकलीफदायक है। और उसकी वजह से ये है कि ये लोग मानते हैं कि ये जो कंडक्टर है उनका धर्म ही ऐसा होता है कि वो अपने साथ में जो कुछ पैसेंजर्स होते हैं उनको अपना एनिमी समझते हैं, उनको अपना दुश्मन समझते हैं। एज क्रिएचर्स whose chief purpose on the bus is to cheat him. और लोग सोचते हैं कि ये जो कंडक्टर है उसका काम ही है कि लोगों को चीट करना, या फिर लोग उसे जो है हमेशा चीट ही करते रहते हैं, उसे फंसाते रहते हैं। इस वजह से जो है उस
कंडक्टर का नेचर है वो इस तरीके से ख़तरनाक सा बन जाता है कि वो पैसेंजर के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखता है। आगे बताया गया है कि as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and aggressive manner, but this type is rarer than it used to be. I fancy the public owns much to the underground railway company, which also runs the buses for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care the standard is observed. In doing this, it not only make things pleasant for the traveling public but perform an important social service. यहाँ पर बताया गया है कि कंडक्टर के दिल में जो है अपने पैसेंजर के लिए वो एग्रेशन रहता है, थोड़ा सा भेदभाव रहता है, वो लोगों को जो है उतनी फ्रेंडली नेचर के साथ नहीं देखता है। तो उसकी वजह ये होती है कि वो समझता है कि जो पैसेंजर है ये बदमाश रहते हैं, वो मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं और अगर से इन्हें खामोश रखना है तो उनके साथ में जो है लाउड वॉइस के साथ इन्हें चिल्ला पुकारा करके एग्रेशन के साथ ही इनके साथ बात करना ज़रूरी है। और लेखक राइटर जो कह रहा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो चलाने वाली जो कंपनी है वो जो है अब बसेस भी चला रही है और उन्होंने जो है अपने जितने सारे सर्वेंट्स हैं, जितने सारे कर्मचारी हैं, उन सारे लोगों को एक ही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, इंसिस्ट किया है, ज़बरदस्ती से जो है उन्हें अच्छा बिहेवियर रखने के लिए मजबूर किया है और ये लोग जो है अपने पैसेंजर के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, जिसकी वजह से जो है उनके पास जो प्रवासी पैसेंजर्स है उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और ये अच्छी बात है, हमारे समाज के अंदर जो है अच्छे मैनर्स के साथ में पैसेंजर्स के साथ पेश आना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट देयर फॉर विथ एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास दैट आई पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ दैट क्लास। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है कंडक्टर को बुरा भला बोल रहा हूँ। ये ऐसे जो केसेस होते हैं वो रेयर होते हैं, रेयर यानी बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कंडक्टर्स हमने भी देखे हैं कि इस तरीके से होते हैं। हमें किसी को बदनाम नहीं करना है, ऐसा भी राइटर बोल रहा है। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वन डे व्हेन आई जंप ऑन टू अ बस एंड फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट। और इसके बारे में जो है हमारा राइटर आगे बोल रहा है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि जैसा ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन किया गया है। लेखक कहता है कि एक दिन जो है मैं बिल्कुल गड़बड़ में जो है अपने बस के अंदर चढ़ा और बस के अंदर चढ़ने के बाद में मैंने देखा कि मेरे पास बिल्कुल कोई भी पैसे नहीं है। मैं जो है अपने पॉकेट में पैसे लेना भूल गया हूँ। तब उसकी जो सिचुएशन है वो क्या हुई। एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोन द फीलिंग्स, the mixed feeling which the discovery arouses. You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick, now then off you get. अब जो है उसने कहा कि मैं जब बस के अंदर चढ़ गया तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं पैसे जो है भूल आया हूँ। तो ये जो है चीज़ ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया और हम में से हर किसी को जो है कभी ना कभी इस तरीके का जो एक्सपीरियंस आता है। और मुझे अपने आप पर इस टाइम में बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं अपने आप को ही कोस रहा था। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है नेव, नेव यानी अ डिसऑनेस्ट पर्सन, कि जो है किसी की आज्ञा नहीं मानने वाला इंसान। मैं इस तरीके से लग रहा था। मुझे जो लगा है मेरे पास दो चॉइस थी, एक तो मैं जो है ख़राब इंसान हूँ या फिर मैं बुद्धू इंसान हूँ या फूल हूँ। तो मैंने ज़्यादातर अपने आप के लिए फूल शब्द जो है वो इस्तेमाल किया क्योंकि मैं जो है नेव नहीं था, डिसऑनेस्ट नहीं था। लेकिन अब मुझे डर था कि कई सारे लोगों को जो है कंडक्टर इस तरीके के सिचुएशन के अंदर एक ही जवाब देता है कि इस तरीके की जो ट्रिक है वो मुझे पता है। तुम्हारे जैसे मुझे कई सारे लोग मिलते हैं, ऐसे ये जो बहाना है ऐसे बहाने मेरे सामने मत बनाओ, चलो उतरो, नीचे उतर जाओ, बस के अंदर से नीचे निकल जाओ। एंड even if the conductor is a good fellow and let you know down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement.
और ऐसी सिचुएशन में जो है कई सारे बस ड्राइवर जो है, बस कंडक्टर जो है आपको बस के नीचे उतार देते हैं और फिर जो है आपको वो बस मिस करनी पड़ती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इनकन्वीनियंस रहती है, आप लाचार हो जाते हो कि अपने घर लौटो और फिर जो है फिर से पैसे लेकर आओ और अगली बस जो हमें जहाँ जाना है वहाँ की पकड़ो और निकल जाओ। Having searched my pocket in vain for stray copper and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you needn't get off. अब जो है मैंने जो लेखक जो है अपना आपका जो है वर्णन कर रहा है, अपना जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा है और वो कह रहा है कि जब मैंने अपने पॉकेट के अंदर पूरा सर्च किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर जो शब्द किया वो इस्तेमाल किया गया है कॉपर। कॉपर यानी कॉइन ऑफ लो वैल्यू, यानी छोटे रकम वाला पैसा, यानी 1 रुपया। इंग्लैंड के जो पैसे हैं उसको उसके बारे में बताया गया है कि बिल्कुल कम कीमत वाला पैसा मेरे पास नहीं था। तो फिर जो है मैंने ऑनेस्टली, मैंने अपने पूरी ईमानदारी के साथ में कंडक्टर को अपना बिल्कुल मासूम सा चेहरा करके हकीकत है वो बता दी कि मेरे पास जो है ये जो किराया है, किराए के लिए पैसे नहीं है और जो है मुझे जो है बस से नीचे उतार दो, मैं पैसे लेने के लिए वापस चला जाता हूँ। तो वो जो बस कंडक्टर है उसका जवाब क्या आया? ओह, यू नीडंट get off. That's all right, said he. All right, said I, but I haven't copper on me. Oh, I shall book you through, he replied. Where would you want to go? And he handled his bundle of ticket with the air of a man who was prepared to give me a ticket for wherever from the bank to Hong Kong. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? Oh, you shall see me someday, all right. यहाँ पर जो है एक इंसिडेंट इस तरीके से बताया गया है कि जब लेखक ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है किराए का देने के लिए, मुझे जो है नीचे उतार दो, छोड़ दो, मैं जो है अपने घर जाऊंगा पैसे लाने के लिए। उसके बदले में जो है कंडक्टर ने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका जो है टिकट काट देता हूँ, दे देता हूँ। लेकिन लेखक ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो उसने कहा कि टेंशन लो मत, मैं जो है अपनी ओर से आपका जो टिकट है वो बुक कर देता हूँ। और उस तरीके से उसने जो है पूरी टिकट उसके हाथ में दे दी। और उसने कहा कि तुम कहाँ जाना चाह, उसने जो कहा, लेखक ने जो कहा कि आप कहाँ तक का मेरा टिकट दे सकते हो, तो उसने कहा कि बैंक से लेके हांगकांग तक, यानी तुम जहाँ चाहो वहाँ का मैं टिकट आपका कटवा सकता हूँ। तो फिर जो है हमारे जो राइटर है उसने अपने उसको जहाँ जाना था वहाँ की टिकट ले ली। और लेने के बाद में उसने कहा कि मैं आपको जो है ये किराए के पैसे बाद में कहाँ भेजूँ, आपका एड्रेस क्या है कि जिसके बदले मैं घर जाकर जो है आपको ये जो फेयर है, फेयर के पैसे हैं वो दे दूँ। तो ये जो कंडक्टर है उसने कहा कि मुझे एक एड्रेस पर भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया बड़ी छोटी है, आपकी और मेरी फिर से एक बार मुलाकात कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। He said cheerfully, और उसने हंसते हुए कहा कि आपकी और मेरी मुलाकात कहीं ना कहीं होगी, जहाँ होगी वहाँ दे देना। He turned to go, और वो वहाँ से निकल गया। And then luckily my fingers still wandering in the corner of my pocket lightened on a shilling and the accounts were square. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good nature and action had given me. और इसी के साथ साथ अचानक जो है मैंने अपने पॉकेट के अंदर आखिरी बार देखा तो मुझे कुछ पैसे मिले जो कि मैंने कंडक्टर को दे दिए और उसने ले लिए। लेकिन ये पैसे देना, मुझे उसके बारे में जो इम्प्रेशन आ गया था, उस इंसान के जो छाप है मेरे दिल के ऊपर जो पड़ी थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई, या फिर वो जो कंडक्टर है उसकी इज्जत मेरे दिल के अंदर जो पैदा हुई थी वो पैसे देने के बाद भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई, वो जितनी की उतनी ही रही। वो बड़ा ही भला इंसान था, ऐसा एक कंडक्टर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक्सपीरियंस दिया गया है। अब उसी के साथ में आगे कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ ये देखिए। वो कहता है, a few days after my most sensitive toe was trampled on rather heavily, I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and
more agony and saw my friend of the cheerful countenance. "Sorry, sir," he said. "I know these are heavy boots. Got them because my own feet get trod on so much, and now I am treading on others people's hope. I didn't hurt you, sir." He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. यहाँ पर जो इंसिडेंट दिया है वो बिल्कुल इसके अपोज दिया गया है। एक बार मैंने देखा, ऐसा राइटर बोल रहा है कि मेरा जो पैर है, मेरा जो सबसे नाजुक वाला टो है, यानी मेरे पैर की सबसे छोटी वाली जो उंगली है, उस पर किसी ने पैर दिया तो मुझे उसकी तकलीफ हुई। मैं एक बार बस में बैठा हुआ था और जब मैंने गुस्से से ऊपर देखा कि मेरे पैर के ऊपर, मेरे पैर की सबसे छोटी उंगली के ऊपर कौन पैर रख रहा है, तो वो वही मेरा दोस्त था जो कंडक्टर था, जो कि बड़ा ही चीयरफुल था। उसने चट से बोला कि सॉरी सर, कि मुझे माफ़ कर दो। आई नो दीज आर हेवी बूट्स। मुझे पता है कि मेरे जो बूट हैं वो बहुत हेवी है, बहुत बड़े बड़े हैं, और इसकी वजह यह है कि कई सारे लोग जो है मेरे पैर के ऊपर पैर देते हैं, आने जाने वाले पैसेंजर जो है मेरे पैर के ऊपर पैर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है। इस वजह से जो है मैंने जानबूझकर थोड़े से हेवी बूट पहने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। तो मैंने भी जो है, वो अच्छा इंसान था, उसका नेचर अच्छा था, इस वजह से मुझे हर्ट हुआ था, मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको जो है भरोसा दिलाया कि कोई बात नहीं है, मुझे जो है बिल्कुल किसी भी तरीके की जो तकलीफ है वो नहीं हुई है। आफ्टर दिस, इसके बाद ये हुआ कि आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम। मैंने उसके बाद उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया, उसका निरीक्षण किया कि हिम व्हेनेवर आई बोर्ड हिज बस एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कांस्टेंट गुड नेचर ऑफ his bearing. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. और उसके बाद जब मैंने वो बस के अंदर चढ़ा हूँ, उस इंसान को देखा हूँ जो कि बस कंडक्टर है, मुझे वो कभी भी हताश निराश नहीं लगा। वो चीयरफुल है, उसको जो है बहुत पेशेंस है। पेशेंस यानी क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर नहीं है, उसमें सहनशीलता बहुत है। मैंने उसे हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए ही देखा है। बहुत सारे बार जो है मैंने हर पैसेंजर्स को उसे कंफर्टेबल फील कराते हुए देखा है। आई नोटिस दैट, मैंने ये भी चीज़ जो है नोटिस की है, इफ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन द टिप दैट देयर वॉज रूम इनसाइड विथ ओल्ड पीपल। ही वॉज एन कंसिडरेट as a son and with children as solicitous as a father. और मैंने कई बार देखा है कि जो है इंग्लैंड के अंदर जो डबल डेकर बस होती है, तो लोग जो है ऊपर के मंजिले पे भी बैठते हैं और नीचे वाले माले पे भी बैठते हैं। तो जब कभी बारिश हो जाती है तो वो दौड़ता हुआ ऊपर जाता है और ऊपर वाले लोगों को कई बार बोलता है कि आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर नीचे काफ़ी सारी जगह है, बूढ़े इंसान हैं, बच्चे हैं, उनको भी जो है वो नीचे लेकर आया करता था। यानी वो जो है हर किसी की फिक्र करता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेखक या फिर राइटर हमारा जो है बड़ा आदमी है उसके साथ वो जो है तमीज़ के साथ बात करता था, वो हर किसी के साथ इसी तरीके से व्यवहार करता था। और उसने बोला है कि यहाँ सॉलिसिटस यानी केयरिंग और कंसर्न, हर किसी की फिक्र करता था। हर बूढ़े इंसान को जो है वो अपने बच्चों की तरह फिक्र करता था, और अगर बच्चे होते थे तो वो उनकी एक फादर की तरह उनकी देखभाल करता था, उनकी जो है केयर करता था। ही हैड evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. और इसी के साथ साथ उसने कहा है कि उसके साथ में जो कुछ भी यंग पर्सन रहते थे उनके साथ भी फ्रेंडली व्यवहार करता था, और अगर से गलती से या फिर जानबूझकर कोई ब्लाइंड इंसान उसके बस के अंदर प्रवेश करता था तो वो सिर्फ न उनको सिर्फ नीचे उतारता था पेवमेंट तक, कभी कभी जो है उनको रास्ता पार भी करा देता था। He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner, or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manner.
और वो जो है अंधे लोगों को जो है सिर्फ न पेमेंट तक पहुंचाता था, बल्कि कभी कभी जो है उनको रास्ता पार करा के भी अपनी मंजिल तक पहुंचाकर आया करता था। तो मैंने देखा है कि वो जो है इरेडिएट, इसका मतलब बताया गया है कि स्प्रेड और प्रोड्यूस, तो वो जो है एक अजीब सी मोहब्बत सबके दिल में पैदा करता था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि उसका जो है गुड मैनर, उसका जो है गुड बिहेवियर, उसका जो नेचर है। और उसने बोला है कि एक अच्छा नेचर वाला इंसान अपने आसपास का पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल फ्रेंडली बना देता है, अच्छा एटमॉस्फेयर भी बना देता है। और जाहिर सी बात है कि जो घर के अंदर अच्छे लोग बसते हैं उसके आसपास अगर से बदमाश लोग आकर भी बस जाए तब भी जो है इन लोगों के संगत में आकर उन पर भी अच्छे संस्कार होने शुरू हो जाते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता रहता है। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. It is with manners as with the weather, nothing clears off my spirit like a fine day, said Keats. And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. यहाँ पर ये जो राइटर है वो एक चीज़ बड़ी ही अच्छी बता रहा है कि हमें जो है जिस तरीके से कोई इंसान हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हम भी उसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, या फिर वो बुरा बर्ताव हम उसके साथ नहीं तो किसी और के साथ ज़रूर करते हैं। तो जिस तरीके से एक बुरा इंसान जो है समाज के अंदर जहर घोल देता है, तो उसी तरीके से एक अच्छा इंसान जो है समाज के अंदर पॉजिटिविटी भी फैलाता है, अच्छाइयाँ भी फैलाता है। और इसकी वजह भी बिल्कुल यही है। और इसी के साथ साथ एक लेखक है कीथ, उनके बारे में बताया है कि उसने कहा है कि नथिंग क्लियर्स ऑफ माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे। अगर से एक दिन अच्छा निकल जाता है, हमारा जो आसपास का वातावरण अच्छा रहता है, एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है, तो ये मेरे स्पिरिट को भी अच्छा कर देता है। अगर से मेरे आसपास का माहौल बिल्कुल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो मेरा जो आत्मा है, मेरा जो ज़मीर है, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहता है। और ये जाहिर सी बात है, अगर से हमारे आसपास अगर से अच्छे लोग होंगे तो हम जो है अच्छे ही बनेंगे। और अगर से हमारे आसपास बुरे लोग हैं, हम भले कितने ही अच्छे बनने की कोशिश करें, हम अच्छे नहीं बन सकेंगे। आगे बताया गया है कि and so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good humored bearing infected his passengers, enlightening their spirits. He lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. यहाँ पर इसने कहा है कि इसी तरीके से वो जो कंडक्टर है वो इसी तरीके से जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पैदा कर रहा है, लोगों को दिल में जो है मोहब्बत जगाने की कोशिश कर रहा है, और आने जाने वाले पैसेंजर है उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हम जो है आज जो बोएंगे उसी को हमें कल काटना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर से हम हर आने जाने वालों के साथ, हर मिलने वालों के साथ, हर दोस्तों के साथ अगर से हम मोहब्बत से पेश आते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बदले में भी हमें जो है इसी तरीके से मोहब्बत भरे शब्द जो है सुनने को मिलेंगे। हम अगर किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, तो हमारी भी हर जगह जो है इज्जत ही की जाएगी। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on to another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab word, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. और अब जो है मेरे और उस बस कंडक्टर के रास्ते अलग अलग हो गए। हो सकता है कि ये जो राइटर है इसका कहीं तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अब मेरी उसकी जो है मुलाकात नहीं होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बस कंडक्टर जो भी रोड पर अपनी सेवाएं दे रहा होगा वहाँ इसी तरीके से जो है मोहब्बत
बरसा रहा होगा, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आ रहा होगा। और मैं जो है यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है पैनेजिरिक, उसका मतलब है स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग टू प्रेज समवन हाईली। और मैं जो है, अब वो मेरा दोस्त तो है लेकिन मेरी उसकी मुलाकात नहीं होती है, और मैं यहाँ पर बैठकर जो है उसके मोहब्बत के, उसके बड़ाइयों के कसीदे लिख रहा हूँ, उसकी शान में यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। इफ़ वर्ड्सवर्थ could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see the reason why leisure people should not take lesson in conduct from one who show how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feelings। यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है, द पुअर लीच गैदरर, उसके बारे में बताया गया है कि द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ का जो विषय था, जो कि उसकी एक पोयम थी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और द लीच गैदरर। लीच का मतलब होता है जोंक। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है छोटा सा जो एक कीड़ा है, एक स्पेसी है जिसको हम लीच बोलेंगे, उससे भी सबक सीखा था। यानी वर्ड्सवर्थ का कहना था कि समाज में रहते हुए हमें जो इंसान की जो चीज़ें अच्छी लगे उसको हासिल कर लो, उसको कैप्चर कर लो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो स्पेसीज हो, या इंसान की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ हो, उससे हमें जो कुछ भी सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ है, लेखक कहता है कि उस बस कंडक्टर से मैंने जो चीज़ें सीखी है वो बिल्कुल बहुत अच्छी है, और उसके बारे में ये है कि वो उसके पास से मैंने क्या सीखा है, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, पेशेंस रखना, जिसकी वजह से जो है मेरा टेम्पर वो गुड हो जाए, अच्छा टेम्पर रहे। इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. We must get those civilities back if we are to take life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by invoking the law. यहाँ पर ये बताया गया है, अगर से हम वॉर देखें, वॉर यानी जिसे हम युद्ध बोलेंगे, अगर युद्ध के अंदर एक तरफ से हमला होता है तो दूसरी भी ओर से हमला ही होता है, और अगर से कोई एक मुल्क जो है, एक कंट्री जो है किसी और पर हमला नहीं करती है, तो सामने वाला भी जो इंसान है, सामने वाली भी जो कंट्री है वो उस पर हमला नहीं करती है, और मोहब्बत का वातावरण बना हुआ रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा जो भारत है और पाकिस्तान है, ज़्यादातर वक्त जो है शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में जो है उन दोनों के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। यानी जब तक हम शांत है तब तक वो भी शांत है, या फिर जब तक वो शांत है तब तक हम शांत है। जब वो हमला करेगा तो हम भी खामोश नहीं बैठते। तो यही उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आगे कहता है कि द पुलिसमैन इज अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज स्टिल समवॉट लोअर देन द एंगल्स, बट द लॉ can only protect us against material attack, nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence। यहाँ पर राइटर कहता है कि पुलिसमैन होना नेसेसरी है, ज़रूरी है। पुलिस का होना हमारे समाज के अंदर एक बहुत अच्छा संकेत है, और वो ज़रूरी भी है। वो हमें न्याय देगा, हमें जो है बुरी चीज़ों से बचाएगा, लेकिन वो हमें जो है फिज़िकली अटैक से बचा सकता है। मेंटली जो है हमें अगर से कोई टॉर्चर करता है, असॉल्ट करता है, तो उसके बदले में हमें कहाँ पर न्याय मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे। एक फ्रेज इस्तेमाल की गई है, लोअर देन द एंगल्स। इसका मतलब है फ्रॉम सैम 8:5 दो लास्ट मेड हिम अ लिटिल लोअर देन द एंगल्स, हेयर इट मीन लेस देन परफेक्ट। कि ये जो कानून है वो परफेक्ट नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर से हम कोई हमारे मोरल वैल्यूज़ को डैमेज करता है तो उसका हमें कंपनसेशन नहीं मिलता है। कानून हमारे उस चीज़ों की रक्षा नहीं करता है जिस तरीके से ये लिफ्टमैन के बारे में हुआ है। आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव हैड अ मोर subtle and effective revenge
if he had treated the gentleman who would not say please with a elaborate politeness। और यहाँ पर जो है लेखक का कहना है कि मुझे अब एक सजेशन देना चाहिए। वो जो लिफ्टमैन है उसे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि उसने उसे बाहर फेंकने के बजाय अगर से वो प्लीज़ ना भी बोले तो उसके साथ जो है पोलाइटनेस बरतनी चाहिए, विनम्रता के साथ ही उसे पेश आना चाहिए। यानी टिट फॉर टैट वाला जो फॉर्मूला है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना। एक चीज़ जो है मैं सीख गया हूँ कि अगर से कोई हमारे साथ बदतमीजी से भी पेश आता है तब भी मुझे उसके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। He would have had the victory not only over the poor but over himself and that is the victory that counts। और इस वजह से क्या होगा, बुर का मतलब है a rude insensitive person, एक बदमाश इंसान बनने से वो बच जाएगा अगर से वो हर किसी के साथ में जो है पोलाइटनेस दिखाएगा, विनम्रता के साथ रहेगा। ये सिर्फ उसकी न मोरली जीत होगी बल्कि ये फिजिकली भी जीत होगी, जिसकी वजह से जो है उसको कोई कंपेंसेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई उसे पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। द पुलिस मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री। अब जो है उसने बोला है कि हमें जो है हर किसी के साथ अहिंसा के साथ ही बर्ताव करना चाहिए। इसकी वजह से जो है पुलिस को भी यहाँ पर एडवांटेज रहेगा, पुलिस वालों को भी जो है बार बार इनके पास जाना, ये जो मुकदमा है वो दर्ज करना, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि इन लास्ट टाइम द लंदन स्ट्रीट, लंदन के रास्तों पर विदाउट द पेमेंट ऑफ टुडे, आज जिस तरीके से फुटपाथ है उस तरीके से फुटपाथ नहीं था, एक छोटी सी दीवार थी और वो दीवार के ऊपर एट ए टाइम एक ही इंसान जा सकता था और वहाँ पर जो है ये लेखक जा रहा था। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. यहाँ पर चेस्टरफील्ड के बारे में एक बात बताई गई है कि उसने कहा कि मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि चेस्टरफील्ड एक बार जो है रास्ते से जा रहा था इंग्लैंड के, जहाँ पर जो है एक पेवमेंट था। पुराने ज़माने में एक ही छोटी सी दीवार होती थी जिसमें एट ए टाइम एक ही इंसान जा सकता था। तो वहाँ से जा रहा था तब जो है उसको सामने से एक इंसान आता हुआ नज़र आया, तो उस इंसान ने जो है रास्ता छोड़ने से मना कर दिया और उसने एक लाइन इस्तेमाल की कि मैं जो है कमीने इंसानों को रास्ता नहीं छोड़ता हूँ, कमीने इंसानों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता हूँ। तो ये जो चेस्टरफील्ड था वो बड़ा ही चतुर इंसान था, उसने उसे कुछ नहीं कहा लेकिन एक ही शब्द जो है इस्तेमाल किया, मैं तो ज़रूर छोड़ता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं कमीने इंसानों के लिए रास्ता ज़रूर छोड़ता हूँ, और उसने जो है वो रास्ता छोड़ दिया और वो जो इंसान है वो निकल कर चला गया। हालांकि वो जो इंसान है वो खुद कमीना था, उसे इस बात का समझ ही नहीं आया कि चेस्टरफील्ड ने उसे किस तरीके से बातों में लपेट लिया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो लिफ्टमैन है वो भी इसी तरीके से जो है विनम्रता के साथ अगर से पेश आता तो उसके साथ इतने बड़ी जो कारनामे हैं वो नहीं होते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लेसन के अंदर, इस एसे के अंदर, ये जो राइटर है जिसका नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, हमें यही कह रहा है कि हमें विनम्रता के साथ रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर में हमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, हमें जो है गुड मैनर्स सीखने चाहिए और शॉर्ट टेम्पर होने से बचना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये टोटल जो चैप्टर है ऑन सेइंग प्लीज, जिसको लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, इन्होंने, इनका हमने टोटली समरी देखी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है। मैं अपने तरीके से आपको अच्छे तरीके से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है आपको जो पूरा चैप्टर है वो बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिए, और अगर से आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से जो है अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी।